माननीय प्रभारी गृह मंत्री ने विगत 3 दिसंबर को अपने वक्तव्य से सदन और बिहार को गुमराह करने की कोशिश की है और इसका प्रमाण सहित उदाहरण मैं आपके माध्यम से देश भर में रखना चाहूँगी। मंत्री महोदय कहते हैं कि लोक सेवक के हत्या में परिहार नहीं मिलेगा, यही उन्होंने कहा है, जबकि पापा को आनंद मोहन जी को पूर्व में मिल चुका है। और इसमें काराधीक्षक भी जो है उन्होंने भी ये कहा है कि ये नियमानुकूल है और प्रोबेशन अफसर, पुलिस अधिकारी, सब लोगों ने बोला है, सब इसके फेवर में है कि असमय कारामुक्ति दिया जाए। यहाँ तक कि जो संबंधित माननीय कोर्ट है उन्होंने भी सरकार के पास ये चीज़ पेश किया कि अब इन्हें परिहार मिले। और जैसे कि भैया ने कहा, ये आपको बताया कि एक 2017 में मार्च में पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें रवि प्रताप मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिसीजन था कि परिहार रेमिशन जो है वो हीनियस क्राइम में भी आप डिनाई नहीं कर सकते। हीनियस क्राइम मतलब जघन्य अपराध, जैसे कि केसेस मैं बता दूं कौन कौन से इसमें आते हैं। 304 आता है, 304B डाउरी डेथ का केस, 326A आता है, ये हो गया आपका एसिड अटैक केस, 370 आता है ट्रैफिकिंग का केस, 300 धारा 311 आता है, ये ठग का केस हुआ, और 2 केसेस और हैं 376 रेप और 397 और 398 जो रॉबरी और डिकॉइटी के 2 केसेस हैं। सिर्फ यही केसेस होते हैं जो हीनियस क्राइम के अंदर आते हैं, जघन्य अपराध, सिर्फ यही एक कैटेगरी है जो आती है। इसमें किसी में भी मेरे पापा का केस नहीं आता। हीनियस क्राइम के अंडर आनंद मोहन जी का केस नहीं आता। एक और बात मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हत्या नहीं हुई थी, अबेटमेंट टू मर्डर का केस था। ये जो बहुत लोग बात को अपने ऐसे बोलते हैं और नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हत्या हुआ था, ये हुआ था, सब आप लोग एक बार गूगल खोलिए या केस पढ़िए, सब एकदम एजुकेटेड लोग हैं। कोई ऐसे नहीं है जो ऐसे अपने स्पीचेस में जो बोल रहे हैं हत्या हुआ था, ये हुआ था। अबेटमेंट टू मर्डर और ऐसे, हाँ, अपने प्रचार में ये लोग ऐसे बहुत कैजुअली लोग बोल देते हैं, पर बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है कि आप अबेटमेंट टू केस मर्डर के केस को आप मर्डर बता रहे हैं। और अबेटमेंट टू मर्डर का केस भी किस इंसान ने, मतलब किसने किया था, आप लोग सब जानते होंगे कि जिनके उसमें फ्यूनरल में मम्मी पापा गए थे, उन्हीं के भाई ने DM का हत्या किया था। ये नोन फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, ये केस में भी लिखा हुआ है। तो जो ऑलरेडी इंसान जो ऑलरेडी इतना गुस्से से भरा हुआ है, तो उसको आप अबेट कैसे करेंगे, आप ये बताइए। उसको कोई ऑर्डर क्यों देगा जिसमें ऑलरेडी इतना सरकार के प्रति, DM के प्रति, प्रशासन के प्रति इतने नफरत हो, तो उसको किसी को अबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, ये लीगल पॉइंट है। आप लोग के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत लोग हैं जो नैरेटिव को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। चाहे जितनी बार इलेक्शन आता है उतनी बार ये लोग उल्टा सीधा चीज़ चलाना चालू कर देते हैं। तो हमने भी 14 साल वेट किया है, इंतज़ार किया है, पूरा एक एक दिन को हमने जस्टिस का इंतज़ार कर करके कि ठीक है हम लोग को अभी न्याय मिलेगा, अभी न्याय मिलेगा, हमने इंतज़ार किया। नीतीश कुमार अंकल हम लोग को बचपन में क्या आशीर्वाद देते तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि मित्र हैं, हम निकालेंगे। हमने भी विश्वास किया, उनकी जितना भी उन्होंने आश्वासन दिया हमने विश्वास किया कि ठीक है कभी ना कभी निकालेंगे। पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि वो पूरे परिवार से ही ले रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगी। और एक और चीज़ है, हमारा भारत का संविधान कहता है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे वो कैदी हो या नॉर्मल कोई बाहर आम जनता हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। तो मुझे नहीं पता कि बिहार में किस तरीके से कानून चल रहा है कि मंत्री अपने ही मर्जी से कोई कानून बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि इधर नहीं मिलेगा और उधर मिलेगा और ऐसे नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। कोई भी मंत्री या कोई मंत्रालय कानून से, संविधान से बड़ा नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही 2021 में भी ये चीज़ कही है कि रेमिशन एक कैदी का राइट है। 14 साल जैसे ही हो जाएंगे, सरकार जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है
432 सीआरपीसी के अंडर, 433 सीआरपीसी के अंडर ये कानून है कि गवर्नमेंट को परिहार देना होगा। और इसको लेके 2021 में खास करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे केसेस निकाले हैं जिसमें उन्होंने सरकार को खास तौर पे बोला है कि अब आप इन लोगों को निकालें। तो अगर उसमें जब और हमारे माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी जब कह दिया है, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी मंत्री का जो बात है उस चीज़ के ऊपर जाता है। कोर्ट का डिसीजन प्रेसिडेंट होता है, कोर्ट ही लॉ बनाता है। तो मैं अब जो 3 तारीख को मंत्री जी ने कहा है, मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कोई मंत्री न्यायालय से भी ऊपर है या उनसे बड़ा है? तो हमने 14 साल वेट किया है, अब हम और नहीं वेट करेंगे। अगर सरकार को निकालना है निकालें, नहीं तो हम कानून का दरवाज़ा दें। बस यही कहना चाहूँगी। और हम लोगों ने वही, जैसे माँ ने भी बताया कि 14 साल से बचपन से ही इंतज़ार किया, हर दिवाली दशहरा हमने इंतज़ार किया कि इस साल निकलेंगे, इस साल निकलेंगे। और इस साल खास करके 2021 में हमें बहुत आशा थी कि पापा बाहर निकलेंगे, लेकिन सरकार ने अपना जो मेंटालिटी है, अपना सब कुछ एटीट्यूड एकदम क्लियर कर दिया है कि उनका क्या है। उनको जब फ़ायदा लेना होता है तब वो जेल पहुंच जाएंगे पापा से फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन जब निकालना हो तो अभी भी सब लोभी बन के बैठे हुए हैं सत्ता के पता नहीं क्या चीज़ के लालच में। तो अब हद हो गई है, अब निकाला जाए। 29 तारीख को हम लोग मैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद की महासचिव भी हूँ, तो हम लोग 29 तारीख को रैली रख रहे हैं, 29 जनवरी को 2022 में सिंह गर्जना रैली। राजस्थान से भी हम होके आए हैं, हमें अच्छा सपोर्ट मिला है। बाकी हर जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ वहाँ जाएंगे, और अब हम नहीं बैठेंगे ऐसे।